Great morning, students. Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and in the last video we discussed about power. In this video, in the previous videos, we had discussed about the electric current. Electric current क्या होता है? It is the ratio to the work done. Whatever the work done is performed by any charge. जितना वर्क डन एक चार्ज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और जितना अमाउंट चार्ज ये वर्क डन परफॉर्म करेगा उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, द रेशियो इन बिटवीन द चार्ज एंड टाइम इट वुड बी द कॉल्ड एज द करंट, उसको हम करंट कहेंगे। तो करंट की मेजरिंग यूनिट हमारी होती है एम्पियर, और एम्पियर को मेज़र करने का काम होता है एमीटर का। एमीटर इज़ मेजरिंग द करंट and that's why it's called as the it is always connected in the series mention. Now electric potential as we have discussed it कि electric potential हमने सदा डिस्कस किया है कि these are the discussing points of it. So we know very well कि electric potential क्या होता है। electric potential हमारा basic, it is the whenever we want to carry any charge from infinity point to certain point which is present in the electric field. ठीक है, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो आपका क्या होगा, इट वुड बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो होता है जब हम एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं और द वर्क डन दैट इज परफॉर्म्ड बाय एनी चार्ज टू डू फ्रॉम वन पॉइंट टू other point in the electric field, both points are present in electric field, so the difference in the potential from one point to other points, this will called as the electric potential difference. Now in the next topic we discuss about the Ohm's law. As you know very well, electric potential difference will be depend on current, but it will depend on the resistance that opposes the flow of the motion of the current. सो रेजिस्टेंस यदि आपका कांस्टेंट होता है, ओनली देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एंड वी हैव डिस्कस इट कि यदि हम ग्राफ को फॉलो करते हैं तो दिस ग्राफ विल बी लीनियर मोशन। एज फॉर द ओमिक कंडक्टर, जितने ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं कंडक्टर्स, उनके केस के अंदर ये आपका क्या होगा, इट विल बी ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट द कंडक्टर हु डोंट फॉलो द ओम्स लॉ, this graph will be not be linear position. Now we have to see, यदि हम बात करें तो ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का काम करता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मेज़रमेंट करता है, इट विल टेक द रेंज ऑफ द करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, सो इट इज़ द बेसिक थिंग। नाउ ओम्स लॉ वाज स्टेटेड दैट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, जब भी कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच का रेशियो कांस्टेंट रहता है ओनली इफ़ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कंडक्टर इज स्टेबलाइज और यू कैन से कांस्टेंट एट दैट रेशियो। नाउ व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ जस्ट ए अपोजिट फोर्स दैट अराइजेज व्हेन एनी करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। जब कोई कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है और उस करंट के अपोज में एक फोर्स अराइज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट विल कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, मीन्स द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है, इट्स मीन कि उस कंडक्टर की लेंथ उतनी ही ज़्यादा है। नाउ सेकेंड पॉइंट आपका, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर्स यू कैन से एरिया ऑफ द कंडक्टर, मीन्स एरिया जितना कंडक्टर का आपका ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एरियाज वाइज ओवर देयर। तो थर्ड पॉइंट इज दिस कि मटेरियल, विच विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल।
हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट दे आर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है और उसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल का जब रेजिस्टेंस अलग अलग है तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में एक मेन रिलेशन ये होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी टू ड्यू टू द रेजिस्टेंस इज वर्कशीट आउट मीन्स जिसके कारण आपका रेजिस्टेंस पैदा होता है उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। एंड रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, उसकी रेजिस्टिविटी के बेस पर ही हम उसको कंडक्टर, इंसुलेटर या अलॉयज़ में डिवाइड करते हैं। एज यू नो वेरी वेल most of the जो वायर्स हैं they are made up of the alloys because they don't have the so much low resistivity as well as don't have so much high resistivity. So जितनी टाइप की आपकी वायर्स होती हैं they are made up of the you can say the alloys. Alloys are a mixture of the group of the metals. Alloys आपके बहुत सारे मेटल्स का ग्रुप का मिक्सचर होता है जिसके जो रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है वो आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच की होती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं दे हैव द वेरी लो रेजिस्टिविटी वैल्यू एंड इंसुलेटर हैव द हाई रेजिस्टिविटी वैल्यू। वी हैव सीन इन द टेबल दिस थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग, यदि हम दूसरी बातों की बात करें तो आपको पता है रेजिस्टेंस को हमने अरेंजमेंट करना है। वी हैव टू डू अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। इट वुड बी ऑन द टू टाइप, वन इज़ द सीरीज अरेंजमेंट, सेकेंड इज़ द पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में आपका जो इनपुट होगा यू कैन से करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इट्स वैल्यू विल बी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और यू कैन से जो फर्स्ट वैल्यू का जो आपका कंडक्टर होगा मीन्स जो आपके फर्स्ट रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो आपकी सेकंड की आउटपुट बनेगी या सेकंड की वो इनपुट भी बन सकती है। और यू कैन से दैट प्रोवाइड इनपुट टू द फर्स्ट कंडक्टर विल बी द सेकंड आउटपुट ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर। सो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा सीरीज़ में देखने को मिलता है। सीरीज़ की मेन बात ये होती है कि जो आपका करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एंड करंट विल बी डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा करंट की वैल्यू। नाउ सेकंड आता है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो हर एक रजिस्टर के लिए चेंज होती रहेगी और अकॉर्डिंग टू चेंज इन रजिस्टर्स वैल्यू, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके बेस पे ही आपकी करंट की वैल्यू अरेंज की जाती है। सपोज दैट अप्लायंसेज इन आवर होम इज अरेंज्ड इन द सीरीज मैनर, वो हमारे सीरीज मैनर में अरेंज किए जाते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक लाइट्स एट एनी फेस्टिवल वी आर गोइंग टू अरेंज इट वुड बी इन द पैरेलल मैनर बिकॉज वहाँ पर जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है सभी के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं पैरेलल में अरेंजमेंट करते हैं। नाउ एज वी नो वेरी वेल कि जो सीरीज एंड पैरेलल में करंट का मेजर डिफरेंस रहता है, करंट would be same throughout the circuit in case of series, but current value will be differ as it will depend on the resistance and that's why it would be not same throughout the circuit, it would be different with respect to all circuits. So we can say कि जो resistance and current की value है वो interdependent होती है एक दूसरे के ऊपर। You can say सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है वेरी करता रहता है और पैरेलल के अंदर ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका वेरी नहीं करता। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। एज यू नो वेरी वेल जितनी टेंडेंसी होती है वर्क डन करने की उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। एंड इलेक्ट्रिक पावर इज मेजरली यूज टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करना पड़ता है। तो एज़ यू नो वेरी वेल कि जितना हमारी एनर्जी या जितना वर्क डन एक चार्ज परफॉर्म करता है, जितना टाइम वो कंज्यूम करता है, उसके रेशो को ही हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। सो दैट्स अबाउट टुडेज टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।